नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का। यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर हम बात करते हैं। तो यदि किसी को कुछ पूछना हो या प्रश्न हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पे पहले पेस्ट कर दिया और इस पे हम चर्चा शुरू करेंगे। इसके आगे यदि किसी का कोई टिप्पणी हो या कुछ कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं अपने अनुभव या कुछ भी आध्यात्मिक विषयों से संबंधित या जीवन से संबंधित, तो आप सभी का स्वागत है। प्रश्न प्रिया के कुछ प्रश्न आए हुए हैं। क्या यह पता चल सकता है कि कौन सा विचार किस परत से आया है? ये जान करके भी फायदा क्या होगा कि कौन सा विचार किस परत से आया है? इतना जानना आवश्यक है कि वो विचार उपयोगी है कि अनुपयोगी है। वो विचार आपको शांत कर रहा है कि अशांत कर रहा है। वो आपके स्वयं स्वरूप में आपके अंदर से एक अद्भुत रूप से प्रकट है या केवल एक सुनी सुनाई बात है? क्या वो आपको संसार में खींच रहा है या संसार से विरक्ति ला रहा है? ये भेद करना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय इसके कि वो कौन-सी परत से आया है। क्योंकि जो सारी परतें हैं, वो भी तो एक मॉडल है, एक प्रतिरूप है, एक काल्पनिक कृति है कि ये विभाजन है, ये परतें हैं। अन्यथा चित्त में परत कहाँ है? कोई परत नहीं है। हम कह देते हैं कि जो विचार है वो एक परत अलग से है, भावनाओं की परत अलग से है, अहम की परत कह सकते हैं, पता नहीं अहम की परत है कि नहीं, बट अहम एक अलग से एक है। इसी तरीके से शरीर की एक परत कह देते हैं। फिर पर आपने जब परिभाषा देखी होगी, जो चित्त है वो पराभौतिक, परामानसिक है। यानी कि जो उसकी संरचना है, जो उसका कृत्य है, जहाँ से वो जिस बिल्डिंग मटेरियल से वो बना है, जिससे वो जो सबसे मौलिक है, वो पराभौतिक, परामानसिक है। यानी कि वो ना भौतिक है और ना मानसिक है, इन दोनों के परे है। तो जो इन दोनों के परे है, उससे जो कृत्य होगा, वो भी भौतिक और मानसिक नहीं हो सकता। तो इस रूप से अगर आप देखेंगे तो अलग एक छवि निकल के आएगी। तो ये जानना उतना आवश्यक नहीं है कि वो किस परत से आया है, किसी भी परत से आया हो सकता है। ये देखिए कि वो उपयोगी है कि अनुपयोगी है, वो दुख पैदा करने वाला है कि दुख नहीं पैदा करने वाला है। अगर वो दुख पैदा करने वाला है तो उसमें क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो चेतना है, अगर चेतना जागृत है तो इस तरह की उलझन पैदा नहीं होगी कि ये विचार उपयोगी है कि अनुपयोगी है। ये भी फिर जो भेद है, इसमें कोई प्रयत्न नहीं लगेगा। आपको स्वतः पता लगने लगेगा कि ये सही है, इस पे कृत्य होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। और गहराई से आप जाके देखेंगे तो वो कोई है नहीं जो चुनाव करता है कि ये सही है या गलत है, इस पे कृत्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरह की सारी जो अ, बेकार की जो चीज़ें चलती रहती हैं मन में, बुद्धि में, वो रुक जाएँगी और उससे मन शांत होने लगता है और उस शांत मन में ये शक्ति होती है, ये एक संभावना पहली बार उत्पन्न होती है कि वो स्वयं को जानने की प्रयास कर सके कि ये जो मन है वो क्या है? ये जो विचार है उनका स्रोत क्या है? अगर जानना ही है तो ये जानिए कि विचारों का स्रोत क्या है, ना कि ये किस परत से आया है। चाहे वो किसी भी परत से आया हो, निचली या ऊपर की परत। वैसे नीचे-ऊपर क्या है आपके लिए? आपके संदर्भ में नीचे और ऊपर क्या है? इस शरीर के संदर्भ में नीचे-ऊपर हो सकता है कि अंदर-बाहर हो सकता है, पर जो साक्षी है, जो इस समय सब कुछ जान रहा है, उसके लिए क्या अंदर और क्या बाहर? क्या ऊपर और क्या नीचे? तो वो जो स्रोत है, वो ही साक्षी है। तो उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ज़्यादा सार्थक होगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि जब 2 विचार एक साथ चल रहे हैं, तो कौन-सा बुद्धि का है और कौन-सा भावना का है?
ये भी जैसा हमने पहले प्रश्न में चर्चा करी, ये भी उतना सार्थक नहीं है, उतना उपयोगी नहीं है कि वो भावना से आया है या बुद्धि से आया है। क्योंकि भावना और बुद्धि आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत साफ-साफ विभाजन नहीं है दोनों का। अगर आप देखें तो भावना जो है ये भाव से उत्पन्न हुआ है और भाव का अर्थ होता है भव, यानी होना। तो जो मेरा होना है, अगर उससे कुछ जुड़ जाता है तो भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। अब वो जो मेरा होना है वो किससे जुड़ा है? कई बार वो शरीर से जुड़ जाता है, वस्तुओं से जुड़ जाता है, व्यक्तियों से जुड़ जाता है, परिस्थितियों से जुड़ जाता है। जब वो जुड़ाव उत्पन्न होता है, तो उस जुड़ाव से, उस तादात्म्य से, उस तदाकार से, उस संयोग से, जो कि अज्ञानवश हुआ है, उससे जब आप एक हो जाते हैं, तो उससे भावनाएँ जुड़ने लगती हैं और भावनाएँ जो हैं, वो ज़्यादातर कर्म में परिवर्तित हो जाती हैं, विचारों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि एक बड़ी विलक्षण सी परत है चित्त में, जो कि भावना को नियंत्रण कर सकती है। ऐसा नहीं कि उसको आपको रोकना है या उसको किसी एक दिशा में या दूसरी दिशा में जाना है, वो नियंत्रण स्वयं आ जाता है। यानी कि जब आपको पता है कि इस खाने में विष है, ये बुद्धि ने बता दिया, या ऐसा खाना है जो आपको बहुत अहित कर सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो आप उसको नहीं खाएँगे। तो वो बुद्धि की परत है, जहाँ से कि ये निर्णय आता है कि ये करना है और इस भावना में कृत्य होने देना है कि नहीं होने देना है। ये बुद्धि से उपजता है। तो कह सकते हैं कि जो बुद्धि की परत है, वो आवश्यक होती है सही निर्णय लेने में। और पर ये भी नहीं कह सकते कि बुद्धि हमेशा हर जगह आपको सही चीज़ बताएगी। क्योंकि अगर बुद्धि में शुद्धि नहीं हुई है, तो वो गलत निर्णय भी ले सकती है, गलत दिशा में भी ले जा सकती है, भ्रमित भी कर सकती है। और इसी तरह से भाव की अपनी महत्वता है, अपनी उसकी इम्पोर्टेंस है कि वो आपको कई बार बुद्धि के परे ले जाती है भावना, क्योंकि वो होने से जुड़ी है आपके। और उस होने मात्र में जो भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसको इंट्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में शायद अंतःप्रज्ञा कहते हैं या कुछ और भी शब्द हो सकता है। तो वो उसका अर्थ है कि आप उस भावना में, भावना भी नहीं कहना चाहिए, उस भाव में आप जान जाते हैं जो कि बुद्धि नहीं जान सकती। तो देखिए कितना सूक्ष्म रूप से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, बुद्धि और भावना और होना। पर ये सब निरर्थक सा है कि कहाँ से आई है? अगर भाव शुद्ध है, तो उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। भोले भाव मिले रघुराई, या जिसकी रही भावना जैसी, वैसे ही उसको दर्शन होंगे संसार के। जब आप एक चोर को देखते हैं, तो उससे जो प्रतिबिंबित होता है, वो आप स्वयं को देख रहे हैं। जब आप किसी अपराधी को देखते हैं, तब भी स्वयं को देख रहे हैं, और जब किसी महान पुरुष को देखते हैं, तब भी स्वयं को देख रहे हैं। अब आप किसको सही बोलेंगे, किसको गलत बोलेंगे? तो बहुत मुश्किल है ये भेद करना। तो वो जब विभाजन टूटने लगते हैं, और ऐसे टूटते हैं कि आप स्वयं को कहीं रोक नहीं सकते कि मैं ये हूँ। बहुत स्पष्टता से आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुद्धि हूँ, भावना हूँ, अहम हूँ, शरीर हूँ, मन हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ। कुछ भी आप नहीं कह सकते जिसमें आप कह सकते हैं कि वो बुद्धि, आपकी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती किसी भी उत्तर से कि ये उत्तर सही लग रहा है। और आगे जाकर के आप देखेंगे तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं दृष्टा हूँ या मैं दृश्य हूँ। जैसे कि आज का अवधूत गीता का जो श्लोक है, वो इतना अ, सुंदर सा है, जो आज सुबह ही पेस्ट किया था कि न ग्राहको ग्राहकम एव किंचित, न कारणम व मम, न एव कार्यम, अचिंत्यम चिंतयम च कथम वदामि, स्वरूप निर्वाणम अनामयो अहम। इसका अर्थ क्या होता है कि ग्राहकों का अर्थ है जो ग्रहण कर रहा है, जो दृष्टा है, जो देख रहा है। और ग्राहकम जो है, जो देखा जा रहा है, जो दृश्य है, जिसको देखा जा रहा है, जिसका अनुभव किया जा रहा है, और अनुभव करता है ग्राहक को।
और ग्राहकम अनुभव एव किंचित, मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हूँ। तो आपकी सारी धारणाएँ तोड़ देती है अवधूत गीता। ना कारणम व मम, ना मेरा कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कारण से यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ या किसी कारण से मेरा होना है, किसी कारण से ये विश्व बना है, किसी कारण से ये चित्त बना है। ना एव कार्यम, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी का प्रभाव हूँ, किसी कारण का जो प्रभाव है, तो दोनों है। ना मैं कोई कारण हूँ, ना मेरा कोई कारण है। ना मैं किसी का प्रभाव हूँ, ना मेरा कोई प्रभाव है। तो आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। अचिंत्य चिंतयम, ऐसा जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसको अचिंतयम कहते हैं। फिर कहते हैं चिंतयम, मतलब उसके बारे में जाना जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। च कथम बदामी, तो मैं क्या बोलूं कि उसके बारे में जाना जा सकता है या उसको नहीं जाना जा सकता। दोनों ही बोलना गलत साबित हो जाएंगे, निरर्थक साबित हो जाएंगे। तो स्वरूपम निर्वाणम, मेरा स्वरूप ही मुक्त है, कुछ करके मुक्त नहीं होना है। अनामयो अहम, उसमें मतलब कोई दोष नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अब वो हूं मैं। अब आप एक श्लोक में देखिए सारी धारणाएं आपकी धाराशायी हुई या नहीं हुई। अब किसी का कोई इसमें संशय है तो अवश्य पूछे कि ये तो हमारे जो ज्ञान मार्ग है उससे बिल्कुल विपरीत कहा गया है। अगर किसी को ऐसा प्रतीत होता है तो अवश्य अपना संशय पूछ सकते हैं, या किसी और को लगता है कि नहीं ये जो आपने कहा वो सही इसका अ, व्याख्या नहीं है या कुछ इसमें सुधारा जा सकता है, तब भी आप अपना विचार या मत रख सकते हैं। क्योंकि जो मुझे लगा मनन से और जो समझ में आया वो मैंने साझा किया। वो सही है ये नहीं कह सकते, पर वो मुझे लगा कि सही है। अब लगा इसमें शब्द है, तो इस पे विश्वास मत कीजिए, इसको अपने अनुभव में जांचिए, परखिए, देखिए। फिर आते हैं कृष्ण प्रिया जी के प्रश्नों पर कि कौन सा बुद्धि से है, कौन सा भावना से है। उसका भी उत्तर वही है कि आवश्यक नहीं है जानना। वो देखिए कि वो शुद्ध है कि नहीं है। वो आप अशुद्ध को शुद्ध तो नहीं मान रहे और शुद्ध को अशुद्ध तो नहीं मान रहे। वो पहचान लीजिए। वो किसी की हानि तो नहीं कर रहा या किसी से उलझा तो नहीं रहा आपको, वो जान लीजिए। जो विचार देखता है और वो भी विचार ही है। अब अगला प्रश्न है, जो विचार देखता है वो भी एक विचार ही है, तो क्या साक्षी भाव भी एक और चित्त वृत्ति ही है। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है पहला वाक्य आपका, कि जो विचार देखता है वो भी एक विचार ही है। आप ये नहीं कह सकते कि विचार देख रहा है। ये कहा जा सकता है कि विचार को देखा जा रहा है। और दूसरी बात, एक विचार दूसरे विचार को नहीं जान सकता। तो जो विचार देखता है वो कोई ऐसा विचार नहीं है जो देख सकता है, क्योंकि विचारों को देखा जाता है। तो एक ही नियम है कि जो देखा जा रहा है वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता। तो जो देख रहा है विचारों को वो विचारों से भिन्न है, उनसे परे है, उनसे अलग है, उनसे जुदा है। तो जो विचारों को देखता है वो भी विचार ही है। इसको अगर आप थोड़ा और दूसरे दृष्टि से देखेंगे कि जो ये मानता है कि मैं देख रहा हूँ वो एक विचार है। जो ये समझता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ वो एक विचार है। जो ये समझता है कि मैं दृष्टा हूँ वो भी एक विचार है। तो जो आपका दूसरा वाक्य है वो सही है कि साक्षी भाव भी एक चित्त वृत्ति ही है। बिल्कुल, साक्षी भाव भी तो एक चित्त वृत्ति ही है। ये तो बहुत बार बात हो चुकी है इस विषय पर कि वो चित्त वृत्ति है या स्वयं। देखिए, साक्षी के साथ भाव जुड़ गया है। अगर आप केवल साक्षी बोलते तो उसको चित्त वृत्ति नहीं कहते, परंतु जैसे ही उसके साथ भाव जुड़ गया तो वो होने का आभास उसमें साथ साथ समाहित हो गया कि मैं कुछ हूँ। और वो बेशक मैं साक्षी हूँ यही क्यों ना हो, वो भी एक भाव हो जाएगा, वो भी एक चित्त वृत्ति हो जाएगी।
बेशक वो सबसे पुरस्कृत चित्तवृत्ति है, सबसे उन्नत चित्तवृत्ति है। इसके आगे कुछ इसके आगे समाप्त है, इसके आगे कुछ है नहीं। ये अंत है चित्तवृत्ति का, एक तरीके से जो कहा गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोध। तो इस साक्षी भाव में चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तो एक चित्त वृत्ति जो स्वयं एक चित्त की परत है, या एक तरीके से उसमें बदलाव है, परिवर्तन है, वो सहायक है चित्त को निचली परतों को नियंत्रित करने में। तो वो उसकी महत्वता है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसको कम नहीं समझना चाहिए कि ये तो ज्ञान मार्ग में तो कोई साधना नहीं है। तो ये यही तो सबसे बड़ी साधना है कि आप साधना नहीं हो ऐसी स्थिति में रह सके। आप देखिए, अगर कुछ मोबाइल देख रहे हैं, आप खाली बैठ सकते हैं क्या अपने साथ, बिना विचारों के, बिना कुछ प्रयत्न के, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, कुछ देर बिना कुछ व्यथित हुए आप भागने लगेंगे अपने आप से? ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता है, मोबाइल उठा लिया, फेसबुक खोल ली, व्हाट्सएप खोल लिया, या फिर कुछ करने लग गए, और कुछ नहीं तो टीवी देखना शुरू कर दिया, और कुछ नहीं तो मन में ही विचार चल रहे हैं, कल्पनाएं चल रही हैं, उन्हीं में उलझे जा रहे हैं। तो क्या हम कभी इस पागलपन को देख पाते हैं, इस उथल पुथल को देख पाते हैं, इस भाग दौड़ से देख पाते हैं? जो इसको देख रहा है वो इन सब में उलझ नहीं रहा है, वो इनसे दूर है, इनसे पृथक है, इनसे भिन्न है। तो जो साक्षी भाव है सबसे पुरस्कृत चित्त की परत है, और उसमें और साक्षी के बीच में बहुत बहुत हल्का सा, क्षीण सा, बहुत बारीक सा कुछ भेद है, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो लगभग मिल सा गया है वहाँ पे। वो स्थिति ऐसी है कि वो आपको कुछ मिल रहा है या खो रहा है, कुछ तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, वो तटस्थ है। बेशक ऐसा नहीं कि आप क्रियावंत नहीं हैं, आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप हर एक कार्य में शिथिल हो गए हैं या आलस में पड़े। नहीं नहीं, कार्यवंत होते हुए भी, क्रिया करते हुए भी सब कुछ शिथिल है। वो जो शिथिलता है वो कार्य में डूबती नहीं है, खोती नहीं है, गायब नहीं हो जाती है। वो वो सर्वदा रहती है। वो जो निर्विचार स्थिति है, वो जो निशब्द स्थिति है, वो जो मौन है, वो शब्दों से रुकता नहीं है, वो शब्दों में प्रकट होता है। अगर वो शब्द आपकी गहराई से उत्पन्न है, अगर वो शब्द आपके होने से उत्पन्न है, अगर वो शब्द शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न है, अगर वो शब्द शुद्ध भावना से जुड़े हुए हैं, तो फिर किस बात का आपको डर है, किस बात का भय है कि मृत्यु हो जाएगी? तो वो भी डर नहीं रहता। बेशक रहे, थोड़ा सा रहेगा कि अरे मृत्यु सामने आ गई तो थोड़ा जो सालों की, जन्मों की प्रतिक्रिया है वो होगी, होनी भी चाहिए, अन्यथा तो आप कुछ भी गलत सलत करके शरीर तहस नहस हो जाएगा। पर वो वैसा भय नहीं होता, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे संबंधियों का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, मेरे परिवारजन का क्या होगा, इस तरह के विचार में आप उलझते नहीं हैं। दो तीन टिप्पणियां आई हैं। एमएस ने लिखा है कि आत्मिक भाव में रहा जाएगा तभी तो साक्षी भाव का अनुभव होगा। ये आत्मिक भाव क्या चीज है और वो साक्षी भाव से कैसे भिन्न है? आपने तो साक्षी की जो परिभाषा है वही तो आत्मन है, वही तो आत्मिक है। अब आत्मिक एक नया शब्द प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षी भाव और आत्मिक भाव एक ही चीज है, क्योंकि साक्षी और आत्मन एक ही है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साक्षी भाव का अर्थ है कि मैं अपने स्वरूप में रहूं, वो साक्षी है, साक्षी भाव है, तो वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि साक्षी भाव एक ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, और जो दूसरा वाक्य मैंने अभी पहले कहा था कि मैं साक्षी में रहूं, वो संभव नहीं है। मैं आत्मन में रहूं, वो संभव नहीं है, क्योंकि आप आत्मन ही हैं। आप आत्मन में कैसे नहीं रह सकते? पर हाँ, आप
भटक सकते हैं और कुछ और मान सकते हैं अपने आप को कि मैं कुछ और हूँ। मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ या वस्तु हूँ या सूक्ष्म हूँ या कारण हूँ या कुछ भी हूँ, पर मैं साक्षी नहीं हूँ। जब ये विचार आता है, तब उलझाव शुरू होता है, तब भटकाव शुरू होता है। वही बंधन है। और बंधन जो है, वो एक भ्रम है। और अगर बंधन भ्रम है, तो मुक्ति भी भ्रम हो गई। तो जो कहा है आज ही के श्लोक में स्वरूप निर्वाणम, इसका कैसे, ये तो उल्टा हो गया कि मेरा स्वरूप ही मुक्ति है। तो ये निर्वाणम शब्द प्रयोग किया, आप उसको मुक्ति भी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं। तो मैं स्वरूप से ही मोक्ष में हूँ, स्वरूप से ही मुक्त हूँ। मैं बंधन में कभी था ही नहीं। जो बंधन में था वो मैं कभी था ही नहीं। तो जो बंधन में है और या जो बंधन से मुक्ति प्राप्त करेगा, वो मैं नहीं होऊंगा। तो मैं स्वरूप से ही मुक्त हूँ। संजीव ने लिखा है कि लोग मांसाहारी भोजन करना और शराब पीना क्यों पसंद करते हैं। उससे पहले एमएस ने लिखा है कि आप चीजों को उलझा रहे हो। तो आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें कि कहाँ पे उलझन है, या ऐसे कौन से वाक्य से उलझन उत्पन्न हुई, या तो आप कहें या अनम्यूट करके कह सकते हैं या फिर लिख के कह सकते हैं। तो आपने आगे कहा मन शांत रहेगा तब ही सच्ची भाव का अनुभव होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो शुद्ध भाव है, जो सच्चा भाव है, उसकी अनुभूति तभी होगी जब मन शांत होगा। अगर मन व्यथित होगा तो उस उस शुद्ध भाव की अनुभूति नहीं होगी, उस सच्चे भाव की अनुभूति नहीं होगी। वो छुप जाएगा, वो शोर नहीं मचाता कि मुझे देखो, मुझे पाओ, मुझे जानो, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं करता ना। वो बस रहता है होने मात्र में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने जो ऊपर वाला वाक्य लिखा है उसमें अगर आप थोड़ा और इसको मतलब विस्तार में बताएंगे तो और इस पे चर्चा की जा सकती है, बिकॉज जी गुरु जी। क्योंकि एक। गुरु जी हाँ जी, माफ बताइए। कीजिएगा, मुझे नॉलेज कम है, शब्दों का कोश मेरे पास कम है ना। तो एक्चुअल में होता क्या गुरु जी, ये जो आपने बोला ना, चित बुद्धि देखो, दृष्टा बन के देखो, साक्षी बन के देखो, और मन के विचार, बुद्धि के विचार जो बोले आपने, है ना। इसमें क्या होता है कि जो नया बंदा नया नया पहली बार जोड़ा है, इसको मन बुद्धि संस्कार दृष्टा नहीं मालूम है, तो वो क्या उलझ जाता है वहां पर। ये मन से देखो, दिमाग से देखो, बहुत सारी चीजें हुई थी जिन इनमें उलझन, इन शब्दों में उलझान उलझन आ रही थी। तो सीधी सी बात है, जब मन शांत होगा, तो जब मन शांत होगा तो ऑटोमेटिक जो सामने दृष्टा बन के जो देख रहा है, जब मन शांत होगा तो ऑटोमेटिक उसको दृष्टा बनेगा। और जब आत्मिक बुद्धि में रहेगा, तो आत्मिक बुद्धि मतलब सभी आत्मिक है। तो स्वाभाविक है, जब आत्मिक में रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो इंद्रिया है, उसकी पॉजिटिव ही काम करेगी। अगर बाहर की दुनिया से देख के चलता है, वो अंदर मायावी की दुनिया से देख के चलता है, तो वहां पे उसमें विकार पैदा होंगे। अब उसको पूरा ज्ञान बोध हो जाएगा, तो कहाँ से विकार पैदा होंगे। तो यहाँ पे दृष्टा जब बनता है, तो आत्मा शांत होगी, ऑटोमेटिक दृष्टा बनेगा। और जब आत्मिक भाव से रहेंगे, ऑटोमेटिक उसके इसमें सकारात्मक सोच रहेगी, सकारात्मक होगी। तो विचार जो होते हैं मन बुद्धि के, वो बुद्धि का जो जो बाहर का जो देखा हुआ रहता है, और आत्मिक ज्ञान का जो विचार होता है, उसी का कॉम्बिनेशन से वातावरण एटमोस्फेयर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बात आती है सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब मैं जो देख रहा हूँ, क्या सकारात्मक देख रहा हूँ, क्या नकारात्मक देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आएगा, हमारे अंदर के जो विचार है, तो सामने हमें क्या मिल रहा है, डिपेंड ये करता है सामने नेचर हमें सामने क्या दे रही है, नेगेटिव दे रही है, पॉजिटिव दे रही है। हमें उसे लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये डिक्लेयर हमें करना होता है, कि सही गलत का डिक्लेयर हमें करना है। उसी के अकॉर्डिंग एटमोस्फेयर क्रिएट होता है, वातावरण बनता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा लेना है क्या बुरा लेना है। तो गुरुजी, ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मतलब सोच से ही संस्कार बनते हैं, और संस्कार संस्कार से ही एटमोसफेयर बनता है। और जो माया जिसको बोलते हैं हम, विकार जो बोलते हैं, जो हमारे आसपास दिखती है, जो हमें आत्मिक भाव में कहना चाहिए, जो हमारे समाज से मिलती है, जो कहना चाहिए एक दूसरे का देख हम देखा सीखे, हम आत्मिक भाव में नहीं रह के, आत्मिक उसमें न देख के, हम क्या करते हैं, समाज को देख के काम करते हैं। तो इसका यहाँ पे बहुत बड़ी उलझन है, लोग क्या एटमोसफेयर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि ये उलझन होता है, मन बुद्धि संस्कार में ही आदमी उलझ के रह जाता है, मन बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, ये क्या है। तो आई थिंक इसको तो बहुत अच्छे से तो क्लियर कि इसमें हो गया है, मैंने देखा वो पॉइंट है ना, नया जो जोड़े है, वो कंफ्यूज हो जाता है, मन मन के क्या है, बाहर के क्या है, अंदर के है क्या है, दिमाग के क्या है। तो ये चीज में थोड़ा सा उलझन आती है ऐसे में। तो आई थिंक
मेरा मानना मेरा बात हो चुकी होगी तो आप बोल सकते हैं। अगर किसी को कुछ कमी है तो वो भी मुझे बताइए। नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ कही हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि इस तरह से सत्संग में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न का उत्तर देने से आपको पूरी तरह से अज्ञान का जो कारण है वो समझ में नहीं आएगा। ज्ञान में कहाँ पे अज्ञान है, वो भी समझ में नहीं आएगा, वो शब्दों में उलझ जाएँगे। तो 2 सुझाव हैं, आप चाहें तो अपना सकते हैं। एक कि जो त्रिज्ञान कार्यक्रम है वो किसी से कर लीजिए। उसमें पहले दिन आत्मन का ज्ञान होता है कि ये जो आप कह रहे हैं आत्मन और साक्षी और दृष्टा, ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो अलग-अलग शब्द उनके लिए प्रयोग करेंगे तो उलझन पैदा हो जाएगी। तो पहले दिन आत्मन क्या है? यानी मैं क्या हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? ये जाना जाता है। और दूसरे दिन माया क्या है? ये जगत क्या है? ये जो आप कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है, वो कौन निर्माण करता है? ये जाना जाता है कि वो है क्या? तभी तो उसका निर्माण कौन कर रहा है वो पता चलेगा। तो पहले दिन ये जाना जाता है कि मैं क्या हूँ? दूसरे दिन ये जाना जाता है कि जगत क्या है? और तीसरे दिन ये जाना जाता है कि जगत में और मुझ में क्या संबंध है? कोई संबंध है भी कि नहीं है? कि मैं जगत का निर्माण कर रहा हूँ कि जगत मेरा निर्माण कर रहा है? या दोनों ने एक-दूसरे का निर्माण कर रहे हैं या कोई एक-दूसरे का निर्माण नहीं कर रहा है? ये तीसरे दिन जाना जाएगा कि अद्वैत है, द्वैत है या द्वैत है, तो अद्वैत क्यों कहते हैं? जब द्वैत दिखता है तो अद्वैत क्यों कह रहे हैं हम कि अद्वैत है? ये तीसरे दिन जाना जाएगा। ये है पहला कदम, जो सबसे मुख्य कदम है। त्रिज्ञान कार्यक्रम इसको कहते हैं, जो 40 मिनट कुल होता है, 35-40 मिनट एक दिन और 3 दिन तक किया जाता है। उसमें संवाद होता है, एक से सीधा-सीधा संवाद होता है, बीच में कोई और नहीं होता और कोई कोई और नहीं होता, क्योंकि जो भी शिक्षा है, जो भी संचार है, जो भी प्रसार है, वो वन टू वन होता है। बीच में कोई होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक गुरु बोल रहे हैं और 1 लाख लोग सुन रहे हैं, तो कोई क्या समझ रहा है, ना गुरु समझ पाएँगे और ना शिष्य समझ पाएँगे। तो इस तरह की जो सूक्ष्म बातें हैं, वो सीधे संवाद में होती हैं संभव। तो वो सीधा संवाद होता है। उसमें आपको हर वाक्य पे प्रश्न करने की वो है, छूट है कि आपने कहा कि आत्मन, मैं बोल रहा हूँ साक्षी, तो ये दोनों क्या हैं? फिर आप कोई जो आपको सिखा रहे हैं वो बता देंगे कि दोनों एक हैं। आप दोनों में से एक शब्द प्रयोग कीजिए, तो उलझन नहीं होगी। फिर ये पहला कदम है मेरे अनुसार, मेरे सुझाव के अनुसार। और दूसरा कदम है कि जो ज्ञान मार्ग कार्यक्रम है, वो थोड़ा काफ़ी विस्तृत है। उसमें सब कुछ अच्छी तरह से समझाया गया है। उसमें 18 या 20 अध्याय हैं। उनको आप पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, उन पे मनन करेंगे, तब एक-एक चीज़ कटती जाएगी। अभी हो सकता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए, अगर वो बिल्कुल ही नए हैं और उनको मन और बुद्धि में, देखिए इसमें मूल भूल कहाँ पर है? मूल रूप से त्रुटि कहाँ हो रही है? कि जो भाषा है वो काफ़ी क्लिष्ट है। जो जो भाषा मैं भी प्रयोग कर रहा हूँ, हो सकता है वो बहुत शुद्ध है, बहुत क्लिष्ट है। अब इसमें मैं भी उपयोग कर सकता हूँ अंग्रेजी के शब्द, मैं भी वो बोलचाल वाली भाषा उपयोग कर सकता हूँ जो साधारण लोगों को समझ में आए। पर यहाँ पे वो प्रयास है ही नहीं। यहाँ पे वो बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी भाषा नहीं सुधार सकता, वो अपने आप को कैसे जानेगा? तो भाषा सुधारने का अर्थ ये नहीं कि आपको अंग्रेजी सर्राटे से बोलनी है। नहीं, नहीं। आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी ढंग से बोलिए, मराठी बोल रहे हैं तो मराठी बोलिए, गुजराती बोल रहे हैं तो गुजराती को पूरी तरह से उसमें तीक्ष्णता, उसमें क्या बोलते हैं, दक्षता हासिल कर लीजिए, उसमें आप निपुण हो जाइए। और अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो पूरी तरह से अंग्रेजी बोलिए। उन दोनों को आपस में मिलाने से बहुत अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे कॉन्शियसनेस एक शब्द है, अब उसका हिंदी में क्या आप अनुवाद करेंगे? मन एक शब्द है, उसका अंग्रेजी में आप क्या अनुवाद करेंगे? चित्त एक शब्द है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो अगर आपको हिंदी आती है तो अति उत्तम, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो सबसे नज़दीक है संस्कृत के। ऐसा नहीं है कि आपको पंडित बनना है संस्कृत का या हिंदी का, परंतु जो मुश्किल से 20 शब्द होंगे जो जिनको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है।
क्योंकि उसमें बहुत उलझन है। जैसे आत्मा शब्द आपने कहा, आत्मिक भाव आपने कहा। अब आत्मा शब्द के संस्कृत में 20 अर्थ हैं। कहीं पर वो कुछ प्रयोग है, कहीं पर कुछ और प्रयोग है, कहीं पर कुछ लोग और समझते हैं, कहीं समझते हैं कि शरीर में से कुछ निकल जाता है मृत्यु के बाद, वो आत्मा है, या पैदा होते समय कुछ शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है, वो आत्मा है, या मन आत्मा है, या कुछ भी आत्मा के बारे में कह दिया जाता है। तो मेरा तो सुझाव है कि मैं इस तरह से आपको नहीं समझा पाऊँगा सत्संग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत ही विलक्षण साधक भी हैं और नए लोग भी हैं जो अभी पहली बार जुड़े हों। तो आप त्रिज्ञान कर लीजिए, और अगर त्रिज्ञान नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से मुझे मैसेज भेजिए, और उसमें 1 टू 1 आपके जो प्रश्न हैं, जो उलझन है, वो सुलझाई जा सकती हैं त्रिज्ञान करने से पहले। उसके बाद आप प्रयोग कर लें, किसी से भी आप त्रिज्ञान कर सकते हैं। उसकी एक सूची है, एक साइट है, वो शेयर कर देंगे, या जो भी उपलब्ध है उनसे आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो कहा उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। अब एक-एक पे करना जाए वार्तालाप तो वो बहुत लंबा खिंच जाएगा, कि वातावरण का निर्माण मैं करता हूँ, कि मैं दृष्टा बन कर के देखता हूँ कुछ। आप दृष्टा बन कर के कुछ नहीं देखते, आप दृष्टा हैं। और दृष्टा, साक्षी और आत्मन ये एक ही शब्द है। इसीलिए एक ही शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक हम लोग भी कभी-कभी कर देते हैं, जैसे कि दृष्टा और साक्षी या अनुभवकर्ता, पर जो सुन रहा है उसको ये पता है कि ये एक ही शब्द है। कभी-कभी वो सुनने में अच्छा लगता है कि दृष्टा बोल रहे हैं या साक्षी बोल रहे हैं, कभी-कभी अनुभवकर्ता बोल रहे हैं। वो भी अशुद्धि है भाषा की, कि एक ही शब्द प्रयोग में आना चाहिए, अनुभवकर्ता ही प्रयोग में आना चाहिए, क्योंकि साक्षी का भी लोग एक भेद समझ बैठते हैं कि साक्षी और साक्ष्य अलग है, और दृष्टा और दृश्य अलग है। उसमें भी उलझन पैदा होती है। साक्षी को लोग समझते हैं कोई कृत्य है, कि मैं देख रहा हूँ, और जब मैं उसको ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ वो साक्षी है। ऐसा नहीं होता। ये नहीं है साक्षी का अर्थ। परंतु उसके लिए थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। और आपने कहा सकारात्मक, नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं। वो तो अवश्य उलझेंगे। अगर मन में शांत नहीं है, वो आप आगे जो आपने लिखा है बिल्कुल सही है। अगर वो शांत नहीं है मन, अगर वो शुद्ध नहीं है मन, तो उलझन पैदा होगी। और अगर शांत है, तो जो भाव उत्पन्न होंगे वो बड़े बड़े शुद्ध भाव होते हैं, बड़े सुंदर से भाव होते हैं। फिर उसमें शिक्षित, अशिक्षित कुछ नहीं है। यहाँ तक फिर भाषा की भी शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो स्थिति किस बिरले को मिलती है, जो इतना शुद्ध है कि फिर वो सुनेगा किसको? उसको लोग सुनेंगे, वो थोड़ी सुनने जाएगा किसी के पास। फिर वो कहाँ भागेगा गुरु के पीछे? गुरु उसके पीछे भागेंगे। तो वो बड़ी विलक्षण सी स्थिति है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि बहुत शुद्ध भाव हो। ऐसे तो जो पशु हैं उनके भी भाव शुद्ध होते हैं। वो किसका कहाँ बुरा चाहते हैं। वो भी तो एक एक बालक जो है, एक छोटा-सा बच्चा जो है, वो भी बहुत शुद्ध होता है। पर उस शुद्धता के साथ एक बोध नहीं होता कि मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही आत्मन हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही जो भी कुछ है वो मैं ही हूँ। आपने लिखा है कि लिंक सेंड कर दीजिए। हाँ, ये लिंक तो भेज ही दिया है शायद। शुभम का धन्यवाद। ज्ञान मार्ग दीक्षा कार्यक्रम पर एक लिंक और शेयर कर देते हैं, जिसमें कि त्रिज्ञान कार्यक्रम के बारे में जो करा रहे हैं, आप उनसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो चौथे प्रश्न पे आते हैं, आगे जाने से पहले, कि संकल्प विकल्प पर कुछ प्रकाश डालें। ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? देखिए, जब कल्प शब्द का प्रयोग आता है तो वो कल्पना से जुड़ा है। तो संकल्प और विकल्प, संकल्प आप समझ लीजिए केवल इच्छा को ही कहा गया है संकल्प, और विकल्प जो कहा है वो एक कोई भी इच्छा जब उत्पन्न होती है तो उसके सहायक और उसके विरोध में विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। वो विकल्प है जो कल्पना मात्र है।
जैसे आपने ये सोचा कि मुझे एक नया चैनल शुरू करना है या नया एक ब्लॉग शुरू करना है जहाँ पर मैं ज्ञान की बातें लिखूँगा, अपने अनुभव साझा करूँगा। तो ये एक इच्छा है। अब इसमें संकल्प कैसे बनेगा इच्छा से कि उसमें जुड़ गई आपकी शक्ति कि हाँ, ये करना है क्योंकि इससे भला होगा। पर उसमें साथ में कर्ता भाव भी है कि ये करना है, तो वो संकल्प में आ गया और उसमें जब आपकी शक्ति जुड़ गई, आपका पूरा उसमें होना जुड़ गया, भाव जुड़ गए, बुद्धि का उसमें प्रयोग हो रहा है, तो वो संकल्प में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही ये विचार आया, विकल्प का अर्थ है कि इस तरीके से इसको हासिल किया जा सकता है कि ये पहले सीखना पड़ेगा, इनसे पहले तो खुद सीखना पड़ेगा तभी तो कुछ लिख पाऊँगा वहाँ पे। फिर किसी साधन का प्रयोग करना पड़ेगा, माध्यम को, ये सब विकल्प हैं। और दूसरी तरह के विकल्प आते हैं जो नकारात्मक विकल्प होते हैं कि मैं करूँगा तो पता नहीं कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मैंने तो कर दिया, अब किसी को लाभ होगा कि नहीं होगा। पता चला लोग मेरी ही आलोचना करने लग गए, मेरी ही निंदा करने लग गए कि आपको तो कुछ आता नहीं है। या मैं अपने आप को एक्सपोज़ कर दूँगा, अपने आप को क्या कहते हैं हिंदी में पता नहीं। अब मेरे बारे में सब लोग समझ जाएँगे कि ये तो अज्ञानी है। ये भी विकल्प हैं। तो विकल्प सहायक भी हो सकते हैं और विकल्प नकारात्मक भी हो सकते हैं। और तीसरी स्थिति में विकल्प ना भी हो, ये भी हो सकता है। वो शायद बहुत सारे लोग अभी इसको अ, इसकी सराहना नहीं कर पाएँगे, इसको एप्रिशिएट नहीं कर पाएँगे कि ऐसी कौन-सी स्थिति है कि जब संकल्प उत्पन्न हो और विकल्प ही ना उत्पन्न हो। अब ये भी कहना गलत है कि विकल्प ना उत्पन्न हो, नकारात्मक विकल्प ना उत्पन्न हो। वो विकल्प तो आवश्यक है ही जो आपको उस कार्य को पूरा करने में सहायक होंगे। परंतु जो और उत्तम स्थिति है उसमें वो विकल्प भी क्षीण होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। संकल्प हुआ और वो पूरा हो गया। तो इसमें 4 तरह की स्थितियाँ होती हैं जो केवल संकल्प से भरे पड़े हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए और एक संकल्प खत्म नहीं हुआ, उसको संकल्प भी नहीं कह सकते, उसको तो विचार ही कहेंगे, इच्छा ही कहेंगे। और दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, एक अंतहीन इच्छाओं की श्रृंखला चल रही है और उसमें पूरी कुछ नहीं होती या बहुत कम होती है, बहुत प्रयत्न करने के बाद पूरी हो जाती है 1-2। दूसरी है कि कम उठती है और वो पूरी होने लगती है हो जाती है, परिश्रम करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पर हो जाती है कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद। तीसरी है कि जब वो उठती है उस तुरंत पूरी होने लगती हैं। कम उठती हैं और तुरंत पूरी होने लगती हैं, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, ज़्यादा विकल्प का सहारा नहीं लेना पड़ता कि ऐसे करूँगा, वैसा करूँगा, परियोजना नहीं बनानी पड़ती, साधन नहीं इकट्ठे करने पड़ते हैं और इस तरह का बहुत मेहनत नहीं लगती है उसको पूरा करने में। और चौथे वो हैं जो संकल्प उठने से पहले ही वो पूरे होने लगते हैं। यानी कि जो आपके मन में इच्छा आई कि मुझे कुछ चाहिए, तो किसी और के मन में ये भाव आया कि इनको ये देना चाहिए। तो वो आपने इच्छा करी भी नहीं कि किसी और के मन में भाव आ गया या आपकी ज़रूरत है और वो ज़रूरत आपको ज़रूरत लगे उससे पहले किसी और के मन में ये भाव आ गया कि इनके लिए ये देना चाहिए, एक एक प्रेरणा उत्पन्न हो गई। तो ऐसे भी संभव है। तो आप देख लीजिए इन चारों में से कौन कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि जो चौथी स्थिति है वो बहुत विलक्षण तो है, परंतु वही सही है और बाकी स्थितियाँ गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप तो अंत में साक्षी हैं ना, आप तो अंत में दृष्टा हैं, आप तो अंत में वो हैं जो होते हुए भी कहीं नहीं है और नहीं होते हुए भी सब जगह है। तो ये आपको उलझन लगेगा वाक्य, आपको हो सकता है ये समझ में ना आए, तो उसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि सत्संग में सब तरह के साधक हैं। कई कई जो साधक हैं वो इस वाक्य से भी सहमत होंगे, नहीं होंगे। कइयों को इसमें बहुत आनंद आएगा कि हाँ, बहुत अच्छी बात कह दी। परंतु वो सब निरर्थक है। सुनना क्या होता है? सुनने का अर्थ क्या होता है? श्रवण का अर्थ क्या होता है? श्रवण का अर्थ होता है जब केवल सुनना है, ये नहीं कि कौन कह रहा है,
ये नहीं कि कौन सुन रहा है, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि क्या सुना जा रहा है, केवल सुनना मात्र है, वो श्रवण है। तो वो जब शुद्धता होती है, जब पवित्रता होती है मन में, जब एक पावन स्थिति होती है मन की, तब श्रवण होता है। ऐसे नहीं होता श्रवण कि आप मैं कुछ कह रहा हूँ और आपके मन में अच्छा उस व्यक्ति ने उस समय ये कहा था, इन्होंने ही उस वक्त ये कहा था, मुझे जो पता है वो ज्यादा सही है, ये तो मूर्ख है, इनको क्या पता है, मैं इनको सिखाता हूँ। तो फिर वो श्रवण कहाँ हुआ? वो तो वो हुआ कि जो आप पहले से जानते हैं वही व्यक्त कर रहे हैं, वही जान रहे हैं, उसी को और कड़ा कर रहे हैं, ठोस कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो वो कौन सा श्रवण हुआ? ये तो कोई श्रवण नहीं हुआ। इसीलिए श्रवण उनका करना चाहिए जिन पे आपको श्रद्धा हो, जिनसे कुछ लगाव हो, जिनसे कुछ प्रेम हो, जिसमें कुछ आस्था हो, जिस जहाँ पे कुछ मन खिंचा जाता है जिसकी तरफ, उसका श्रवण करना चाहिए। कम से कम मन टिकेगा तो सही वहां पे, कम से कम मन शांत तो होगा थोड़ी देर, और उस शांति में जो प्रकट होगा वो आपके अंदर ही स्वयं प्रकट होगा। वो कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं होगी, वो वितर्क नहीं होगा, वो विचार में परिवर्तित होने लगेगा। वितर्क और विचार जो है बहुत तकनीकी शब्द है पातंजलि योग सूत्र में। वितर्क का अर्थ होता है स्थूल, जो वस्तुएं हैं जो स्थूल हैं, और विचार का अर्थ होता है जो सूक्ष्म होता जाता है। यानी कि जैसे वस्तु जगत में जो पाई जाती हैं, फिर शरीर, फिर संवेदनाएं, फिर भावनाएं, फिर बुद्धि, चित्त, ये सब एक तरीके से स्थूल में ही है, वितर्क में ही आते हैं। फिर जब यहाँ से सूक्ष्म और होने लगता है, होने का भाव, मेरे कैवल्य का भाव, जब अलिंग प्रकृति की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जो अप्रकट सी स्थिति आती है वो है सूक्ष्म। फिर वो प्रकृति से भी छूट करके जब आप स्वयं के स्वरूप में डूबने लगते हैं, वो है दृष्टा भाव। दृष्टा, दृष्टा के रूप में स्थिति है वो। तो उस पे सीधे मत कूदिए, उस पे एक कदम कदम, एक एक कदम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सुंदर रहेगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कहाँ थे? संकल्प विकल्प की बात कर रहे थे, ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो गया होगा। कुछ अगर संशय है तो पूछ सकते हैं। संजीव ने एक प्रश्न और पूछा है कि लोग मांसाहारी भोजन करना और शराब पीना क्यों पसंद करते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि वो क्यों मांसाहारी खाते हैं और क्यों शराब पीते हैं। और इसका सरल सा उत्तर यही है कि उनको उसी में सुख मिलता है, उसी में मजा आता है, उसी में उनकी तृप्ति होती है। उनको लगता है कि मांसाहारी भोजन ही मुझे मेरे भूख शांत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मांसाहारी खाने वाले लोग गलत हैं या उनमें अशुद्धता आ जाएगी या वो साक्षी से हटकर कुछ और बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु मन की स्थिति में व्यथितता आ सकती है अगर मांसाहार कर रहे हैं। शराब से तो खैर आती ही है, वो तो सभी का अनुभव होगा कि शराब पीने से मन की स्थिति क्या होती है। सबका नहीं अनुभव होगा, जिन्होंने शराब पी है उनका अनुभव होगा कि शराब पीने से आपका मन जो है वो नियंत्रण में नहीं रहता, और जो मन में विचार आते हैं उसमें विरोध उत्पन्न नहीं होता। यानी वो एक तरह से नशे की स्थिति है कि आप सही गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो उसमें अच्छा ये है कि आपके जो अंदर दबी हुई भावना है वो प्रकट होने लगती है, और बुरा ये है कि वो उसका जो प्रभाव है वो बहुत गलत पड़ता है। उसमें आप कुछ गलत भी कर सकते हैं, उसके बाद उसमें आप क्रोध भी कर सकते हैं, उसमें आप प्रसन्न भी हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो शायद पतंजलि जी ने एक जगह लिखा है द्रव का प्रयोग, वो गलत नहीं ठहराया है उन्होंने, परंतु उसके लिए उसके साथ जुड़ी हुई एक से एक जगह उन्होंने कहा है पतंजलि जी ने कि द्रव का जो प्रयोग है वो भी आपको मन को शांत करने में उपयोग किया जा सकता है। इससे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें विष का प्रयोग किया जाता है। तो ये अपना निर्णय है कि आप मांसाहार खाते हैं कि शराब पीते हैं। आप आप क्या शराब को करते लेकर मैं कुछ बोलूँ? हैं? जी अवश्य मेरा बोले। एक्सपीरियंस जी, जो आपने शराब का जो बोला है और जो यूज़ करते हैं, जो शराब के लिए मना किया जाता है,
एक्चुअल में जहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैंने इसको कर चुका है और उसके बाद में आध्यात्मिक अभी भी मैं बना हूँ। तो आई थिंक इसको लेके काफ़ी अच्छा मेरे पास शराब को लेके और बिना शराब को लेके अच्छा नॉलेज है। तो होता है क्या, जैसे हम शराब पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो सेल्स और जो बुद्धि होती है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है आपका। और कहना चाहिए कि आप जो जो चीज़ें आपके अंदर दबी होती है चीज़ें ना, आप लोगों की देखा-देखी करते हैं, उसकी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आत्मिक तत्व होता है, उसका विकास कम हो जाता है। मतलब आप दिमाग से टोटल दिमाग पे वशीभूत हो जाते हैं। तो जब वो उसका जब नशा उतरता है, तो आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं और जो आपके हार्मोन्स होते हैं प्योर वाले, जिसको आत्मिक दृष्टि से वो देखा जाए, तो हम आत्मिक दृष्टि में रह के या फिर आत्मिक भाव में रह के मन, बुद्धि, संस्कार को एक बनाकर हम अपने बॉडी को प्योर बनाते हैं या फिर अच्छे संस्कार बनाते हैं। तो ये उसमें वो करता है, ब्लॉक करता है, मतलब समझ रहे हैं सर? तो होता क्या है कि जब ब्लॉक करता है, तो हमारे जो सेल्स है वो चेंज होते हैं वहाँ पे। अब जो शांत ड्रिंक करते हैं शांत रहने के लिए कुछ टाइम के लिए, जिनके दिमाग में, जिनको अपने विचार को सुन करते नहीं आता है या मेडिटेशन करते नहीं आता है, जिनके उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती है, वो मैंने उनको शराब की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिनको नहीं आता है मैनेज करते, और जिनको आत्मिक भाव से पूरा मैनेज करते आता है, उनको तो ड्रिंक पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब टोटल दिमाग में पूरा उनका कंट्रोल रहता है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे शराब को प्रेफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि उससे आपका जो विकास हो रहा है आध्यात्मिक, उसमें आपका हानि होती है। और जो नहीं कर पाता है मैनेज, मतलब अपने आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा पाता है, उसके लिए ड्रिंक जो है आत्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा पाता है, उसके लिए ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक बिज़नेसमैन अधिकतर लोग होते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने जो दिमाग से जिस तरीके से वो वर्कलोड करते हैं ना, वो दिमाग से करते हैं, ना कि आत्मिक भाव से करते हैं और उसको चीज़ों को समझते हुए करते हैं। आई थिंक ये डिप्रेशन जो शिकायत आती है, इसी की वज़ह से आती है। मेरा मानना ये है। क्या बोलेंगे सर आप? आपने बिल्कुल सही कहा। वही बात मैंने भी कही थी, शायद शुद्ध हिंदी में कही थी तो आपको पूरी तरह से कहा नहीं, समझ में नहीं आया। पर आपने जो कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ, 100% एग्री करता हूँ। जो आपने कहा कि ऐसा ही होता है, उससे डिप्रेशन या अवसाद जिसको हिंदी में कहते हैं वो होने लगता है, बुद्धि जो है वो खराब होने लगती है। खैर, शराब के बारे में लोग अपने अपने मत रखते हैं, उसके हिसाब से वो निर्णय लें, उसमें हम क्यों अपना समय ज्यादा व्यर्थ करें। आगे चलते हैं। वर्णिता ने कहा है कि गुरुजी आप पाप पुण्य क्या है, इसका अंत क्या है। देखिए, कोई चीज पूरी तरह से पाप नहीं हो सकती और कोई चीज पूरी तरह से पुण्य नहीं हो सकती, और इनका अंत भी नहीं हो सकता। अब आप पाप और पुण्य को थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। अच्छा प्रश्न है आपका कि पाप है क्या, किसको कहें कि वो पाप है। पाप वो है जो ऐसे संस्कार मन में उत्पन्न करता है, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कर्म, ऐसी ऐसी विचार या वाणी, या फिर जो आपके शरीर से कुछ किया गया कृत्य, ऐसे जब वो ऐसी फल देता है जिसका नकारात्मक प्रभाव चित्त पे पड़ता है। अब ये थोड़ा समझाते हैं कैसे। कि जो आपने किसी के लिए शुद्ध भाव से अच्छा किया और उसको उसका मन प्रसन्न हुआ, उसने आपको आपके लिए भला चाहा, और बेशक भला ना भी चाहा हो, आपने अपने शुद्धता से उसको प्रकट किया, उस भाव को, उस कृत्य को। तो क्या होगा कि वो जो शुद्ध भाव है वो फल रूप में आपके स्मृति में अंकित हो चुका है, वही उसका फल है। तो वो पुण्य हो गया। और ऐसा कोई कृत्य जो किसी को हानि पहुंचाता है, किसी को दुख पहुंचाता है या स्वयं को दुख पहुंचाता है, वो मन में एक ऐसी स्मृति के रूप में अंकित होता है जो कि पुनः उसकी आवृत्ति होती है, दोबारा से वो आपको उसी तरह की जो घटना है उसमें खींचने लगेगा। तो वो पाप हो गया। तो पाप और पुण्य कृत्य नहीं होते, पाप और पुण्य संस्कार होते हैं जो आपके साथ चलते हैं। क्योंकि अगर आपकी भावना शुद्ध है तो कृत्य शुद्ध होंगे, तो पुण्य होगा। भावना में अशुद्धि है तो कृत्यों में अशुद्धि आएगी और वो पाप होने लगेंगे। तो अगर अज्ञानवश आप कुछ भी करेंगे, वो एक तरीके से आपको अपने से दूर ले जाता है। तो दूसरी परिभाषा पाप और पुण्य की ये है कि जो आपको अपने से दूर ले जाए, वो पाप कहना तो बहुत बड़ा शब्द है, वो उसको उसको छोड़ा जा सकता है, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है।
और जो आपको अपने से मिला दे, अपने स्वरूप में एक कर दे, वो पुण्य है। तो इस तरीके से पाप और पुण्य को समझ सकते हैं। इसका अंत क्या है? इसका अंत कुछ नहीं है, संस्कार जो है वो चलते ही रहेंगे। इसका अंत ये है कि आप जान जाएं कि मैं पाप और पुण्य कुछ नहीं कर रहा हूं। दोनों इस शरीर और मन के द्वारा हो रहे हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। अगर मैं कर रहा हूं, ये अज्ञान है, तो पाप भी आपको प्रभावित करेंगे, पुण्य भी आपको प्रभावित करेंगे, और इनका अंत है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अच्छा कर्म करने से बुरे कर्म कट जाते हैं। वो अच्छा कर्म भी उतना ही बांधते हैं जितने बुरे कर्म बांधते हैं। तो छूटना कैसे है? छूटना केवल इस भाव से है कि मैं करता नहीं हूँ, ना मैं अच्छा कर्म करता हूँ ना मैं बुरा कर्म करता हूँ। बस जो हो रहा है वो इस मन शरीर के द्वारा हो रहा है, जो मैं नहीं हूँ। तो पाप पुण्य से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी ने लिखा है कि मैं करता नहीं तो कर्म कौन करता है, किसको और क्यों है? ये भी अच्छा फिर प्रश्न है ये। हमें एक बात बोलना है। तो हम लोग जी। छोटा से सुना है जो पाप करे तो सजा मिलेगा, पुण्य करे भी तो उसको भी फल मिलेगा। ये जो फल शब्द आपने प्रयोग किया है, तो वो फल क्या है? किसको मिलेगा? ये शरीर को, ये साक्षी को? जो भी शुभ फल है खराब फल है, जो भी मिलता है कर्म के द्वारा, वो फल हमको कब पाना है? कौन पाएगा, शरीर या साक्षी? नमस्ते। नमस्ते। आप इसमें आपने सही पूछा। देखिए, जो इस अज्ञान में है कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर ये नहीं सोच सकता कि मैंने ये किया। ये विचार कहाँ से आया कि पाप है या पुण्य है? ये तो मन में ही संग्रहित है। तो वो जो फल है वो मन में ही उत्पन्न होगा। यानी कि अगर किसी के अंदर बहुत अज्ञान है और वो समझ रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं बुरा कर रहा हूँ, तो वो जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो ये जान रहा है, और जो ये जान रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, वही फल पाएगा। ये जरूर है कि वो फल शरीर में प्रकट हो सकता है, कि जैसे आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो आपका नुकसान कर दे शारीरिक तौर पे। ये तो संभव है ही ना। जैसे कि आपने किसी को झापड़ मार दिया, वो आपको अब मार देगा। तो क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपने पहले कर्ता भाव किया, और उसका जो प्रभाव हुआ वो कार्य में हुआ। उस कार्य का प्रभाव किसी और जगह पड़ा, उसने फिर प्रतिक्रिया की, जो आपको शरीर पे प्रकट हो सकती है। और हमेशा शरीर पे प्रकट होगी ऐसा नहीं होता, मन पे प्रकट होती है ज्यादातर। जैसे कि आपने अगर किसी को अच्छे भाव से कुछ किया और उसको बुरा लगा, तब भी आपका मन स्वच्छ रहेगा। और आपने किसी के लिए बुरे भाव से किया और उसको अच्छा लग गया, तब भी आपके अंदर कुछ कटोचेगा, कुछ चुभेगा। तो उसका जो फल है वो आप स्वयं ही स्वयं को देते हैं। और फिर आपने दूसरी बात पूछी कि साक्षी को मिलेगा कि मन को मिलेगा कि शरीर को मिलेगा। तो साक्षी को तो कुछ करना धरना है नहीं। साक्षी तो ना कुछ करता है, ना कुछ अच्छा करता है, ना कुछ बुरा करता है। वो तो जो अच्छा कर रहा है उसको भी देख रहा है, जो बुरा कर रहा है हो रहा है उसको भी देख रहा है। बल्कि ये कहना भी उचित है कि साक्षी के स्तर पे ना तो अच्छा है ना बुरा है। तो ये जो दुविधा है, अच्छा बुरा, कर्म फल संस्कार, सही गलत, ये सारा जो द्वंद बोलते हैं इसको, वो मन पे चलता है मुख्यतः, और उसका प्रभाव शरीर पे भी आता है और मन पे भी आता है। तो इसका मुक्ति क्या है? जो ज्ञान मार्ग में स्पष्ट है कि मैं करता नहीं हूँ। और जब मैं कहता हूं कि मैं करता नहीं हूं, तो इसका अर्थ हो गया कि मैं साक्षी हूं। तो उस साक्षी में कुछ करता नहीं है। तो दोबारा से इसको ले सकते हैं अगर स्पष्ट नहीं हुआ वंदिता जी आपको। पर उससे पहले लक्ष्मी जी का एक प्रश्न ले लेते हैं, वो भी इसी से संबंधित है कि मैं करता नहीं तो कर्म कौन करता है, किसके होते हैं और क्यों होते हैं? देखिए, मैं करता नहीं ये शब्द नहीं है। इनको शब्दों से, ऐसा नहीं कि इनको शब्दों से शाब्दिक अर्थ मत निकालिए इसका। इसका संकेत देखिए कि वो क्या कहा जा रहा है। जैसे अभी हमने बात करी कि मैं करता नहीं का अर्थ है कि मैं साक्षी हूं, और साक्षी करता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मैं करता नहीं हूं।
तो अब आप ये उत्तर दीजिए कि जब मैं साक्षी हूँ और साक्षी कुछ करता नहीं है, तो फिर मैं करता कैसे हो गया? और फिर आपने पूछा कौन करता है? मन करता है, जो भ्रम में है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मुझे लगता है आज उतना समय नहीं है। अगले सत्संग में यहीं से शुरुआत करेंगे, जो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है लक्ष्मी जी का। मैं समझता हूँ इसको अब आज पार्क कर लेते हैं, अगले शनिवार को इसी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समय चाहिए। ओंकार जी ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग में अब जब पुनर्जन्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि जन्म पिछले जन्म के कर्म के कारण हुआ है, और हमें इस जन्म चक्र से मुक्त होना है। तो फिर हमारा जन्म का कारण क्या रहा होगा? हमारा मतलब आदि या पहले जन्म का कारण क्या रहा होगा? ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि ज्ञान मार्ग में जब पुनर्जन्म की बात आती है तो हम कहते हैं कि जन्म पिछले जन्म के कर्म के कारण हुआ है। देखिए, ज्ञान मार्ग, अब शुद्ध ज्ञान मार्ग की बात करेंगे तो उसमें ना जन्म है ना मृत्यु है। क्योंकि आप देखिए कि किसका जन्म होता है और किसकी मृत्यु होती है, और जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है वो आप नहीं है। तो जिसकी जन्म ही नहीं हुआ तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? और जिसकी मृत्यु नहीं हुई उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? तो ज्ञान मार्ग में पुनर्जन्म है ही नहीं। पर हाँ, अब जो साधक है वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे ना कि भाई पुनर्जन्म नहीं है, तो आपने बहुत ऊंची बात बता दी, अद्वैत की बात बता दी। पर आप देखिए, पुनर्जन्म होता किसका है? क्या शरीर का पुनर्जन्म होता है? शरीर तो 5 तत्वों से मिला है, और वैसा ही शरीर कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर क्या मन का पुनर्जन्म होता है? तो मन मरा कब था जो उसका पुनर्जन्म होगा? क्या मन मरा था कभी? ये किसका अनुभव है कि मन मर गया था? और मन जो है वो तो सूक्ष्म है शरीर से। तो शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, पर मन तो जन्म नहीं लेता। और शरीर का पुनर्जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे मिट्टी है, उस मिट्टी से आपने एक घड़ा बनाया, और एक उसी मिट्टी से आपने घड़े को तोड़ करके कुछ और बना दिया। तो क्या आप कहेंगे कि मिट्टी का पुनर्जन्म हो गया या घड़े का पुनर्जन्म हो गया? ना तो घड़े का पुनर्जन्म हुआ, ना मिट्टी का पुनर्जन्म हुआ। पर सांकेतिक भाषा में आप कह सकते हैं हाँ, मिट्टी एक किसी और रूप में प्रकट हो गई। पर मिट्टी तो बिना कुछ किए हुए भी किसी न किसी स्वरूप में है, किसी न किसी आकार में है। ये केवल उदाहरण है। मन जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है, वो शरीर से जुड़ जाता है, मृत्यु नहीं होती। और अंत में आप देखें, मन के स्तर पे भी मृत्यु होती है जब कारण शरीर में उसकी विलीनता होती है। पर कारण शरीर कहाँ जाता है? उसके ऊपर बुद्धि नहीं पहुंच सकती। उसके ऊपर जो भी है वो एक मॉडल्स है, एक प्रतिरूप है, एक एक चीज है, एक संकेत है जो आप समझना चाहते हैं। तो अगर आप जन्म पुनर्जन्म की बात करेंगे तो वो कारण शरीर तक सीमित है, कि वो जो कारण शरीर है वो अलग अलग भौतिक शरीरों से संबंध बना लेता है। उसको हम जन्म कहते हैं या पुनर्जन्म कहते हैं। तो जो दोबारा कोई भौतिक शरीर प्रकट है उसके साथ वो जुड़ गया, तो उसको पुनर्जन्म कह दिया जाता है। और उस पुनर्जन्म में ये संभावना है कि जो पिछले कृत्य हैं, जो पिछले संस्कार हैं, वो उस जीव में फिर से प्रकट होने लगेंगे। तो ये दो अलग अलग स्तरों पे बात हो रही है। पर ज्ञान मार्ग में जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु कुछ नहीं होता। मुझे लगता है आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ओमकार जी को आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो अगले सत्संग में फिर से आप जुड़िए और इस पे फिर से आगे चर्चा करेंगे। और लक्ष्मी जी, आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ तो इस पे हम दोबारा से बात करेंगे। और बनीता जी, अगर आपको भी पाप पुण्य में कुछ संशय है तो उस पे भी हम अगले सत्संग में बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो चलता रहेगा, कोई अंत नहीं है इसका। तो लगता है कि बहुत कुछ बहुत जगह बोला जा चुका है, बहुत कुछ बहुत जगह कहा जा चुका है गुरुजी ने और बाकी साधकों ने। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।